शैली चौधरी ने तो 5 साल में आएगा किसी गांव में भी वोट मांगने के लिए आई थी, दोबारा हमारे तो दर्शन हुए नहीं उसके साथ। एक नया पैसा नहीं दिया हमारे गांव में तो आके, और देखा भी नहीं आके। नारायणगढ़ से कौन जीतेगा इस बार? पवन सैनी। अब 24-72 घंटे के अंदर किसान के खाते में पैसा आ गया। डॉक्टर पवन सैनी जो है ना, मजबूत उम्मीदवार है जी, और यहाँ से बहुत पूर्ण वोटों से जीतेगा जी। 6000 खाते मेरे यहाँ। जो आज बिना खर्ची पर्ची से लगा वो भ्रष्टाचार भी कम करेगा। जिसने 10 लाख रुपए नौकरी देके दिए, अगर मैं ही 10 लाख रुपए देके लाऊं तो पहले मैं 10 लाख रुपए इकट्ठा करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट हरियाणा और हम पहुंचे हैं नारायणगढ़ विधानसभा सीट पर। और हम जो है नारायणगढ़ से बदौली रोड पर हम जा रहे थे, तो यहाँ पर कुछ ग्रामीण जो है खेत में हमें दिखाई दिए और उन्हीं से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार जो दावा कर रही है कि हमने किसानों को सभी फसलों पर MSP दी है, सूखे के नाम पर हमने पैसे दिए हैं, और मोदी सरकार जो है किसानों को 6-6 हज़ार रुपये जो है साल के 3 किस्तों में दे रही है। तो क्या किसान जो हैं सरकार से खुश हैं, या फिर उन्हें जो हुड्डा सरकार की जो नीतियां थी, क्या उन्हें हुड्डा सरकार की नीतियां पसंद थीं? तो तमाम सवाल हैं, उन्हीं को लेकर कुछ एक व्यक्ति जो है हमारे साथ हैं, और चलिए उन्हीं से हम बात करेंगे और उन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे। जी, ये सरपंच साहब आपसे जानना चाहूँगा कि सरकार कह रही है कि हमने किसानों के लिए बहुत किया है, बहुत किया। तो क्या लगता है कि कांग्रेस ने ज़्यादा किया था या बीजेपी ने ज़्यादा किया? बीजेपी ने ज़्यादा किया। बीजेपी ने कह रहे हैं कि ना तो किसानों की फसल बिकती है, ना MSP पे बिकते हैं। बिकती है, बिका MSP वही बिक रही है। हाँ जी, 2320 रुपये बिक रही है। हाँ 2320 का रेट है तो बिक रही है 23। आप कौन से गांव के सरपंच हैं आप? एक्स सरपंच हूँ गाँव आजमपुर से। गांव आजमपुर से। जी। काम किस सरकार ने ज़्यादा कराया, कांग्रेस ने बीजेपी ने? बीजेपी ने। बीजेपी ने। हाँ जी। कह रहे हैं कि बोला कि हमने बीजेपी ने बोला कोई काम नहीं कराया, बोला बीजेपी टाइम में बोला खूब लूट खसोट किसानों पे। नो, कोई लूट खसोट नहीं है, सच्ची पार्टी है। और आज की डेट में भी पवन सैनी जीत रहा है यहाँ से, तो हम तो बीजेपी के साथ हैं। पूरा गांव तकरीबन बीजेपी के साथ है। शैली चौधरी कैसी विधायक, उन्होंने कुछ काम कराए उन्होंने? वही 5 सालों में कोई काम नहीं कराया उन्होंने। 5 साल में बस यह वोट मांगने पहला आई थी। हाँ, वोट मांगने के लिए आई थी, भाई दोबारा हमारे तो दर्शन हुए नहीं उसके साथ। मिलनसार है नहीं विधायक? भाई मिलनसार कौन से? हमको तो मिली नहीं है भाई, एक दिन नहीं आई। कह रहे पवन सैनी बोला बाहर से ले आके बोला यहाँ पे हल्के में छोड़ दिया, बोला इसको कहाँ से वोट मिलेंगी? नहीं, इसका पूरा होल्ड है। बीजेपी आज की डेट में जीत रही है। पिलखनी का है वैसे भी ये, पुस्तैनी गाँव इसका, कोई बाहर का आदमी नहीं है, एरिया का आदमी है। नारायणगढ़ से कौन जीतेगा इस बार? पवन सैनी। पवन सैनी जीतेगा। जी। आप बताओ जी कि सरकार किसानों के लिए कुछ काम कर रही है? बहुत बढ़िया काम कर रही है जी बीजेपी सरकार। कह रहे हैं कि बोला किसानों पर लाठी चार्ज कर दिया बीजेपी ने, बोला किसानों के लिए कुछ नहीं करी, ना फसलें खरीद रही है MSP पर। MSP पे इस हमारी 24 फसलें खरीद रही है बीजेपी सरकार, और जो है जो 24 फसलों का ऐलान किया वो हमारी पहले से भी, हाँ जी, पहले भी कुछ जो फसलें थी जो MSP पे वो बिक रही थी। तो कि ये जो पहले हुड्डा सरकार थी और ये बीजेपी सरकार है, इसमें आप क्या फ़र्क देखते किसानों को लेकर? बहुत अंतर है जी किसानों के उसमें जी। उस टाइम जी, हाँ जी, हमारे तो अनाज की बहुत बेकदरी होती है। जिस दिन से MSP पर खरीद शुरू हुई है उस दिन से हमारी फसलें बिकने लगी। उससे पहले तो जो है ना सैलरी वालों के पीछे घूमते रहते, पेमेंट भी नहीं टाइम पे होती थी जी। जब से आपके इलाके से नायब सैनी CM बने हैं, तो क्या इसका कुछ फ़ायदा मिला आप लोगों को? हमको बहुत फ़ायदा मिला जी। पहले तो CM साहब जो, हाँ जी, CM साहब का दरबार भी नहीं कहीं देखा जाता, CM हाउस भी नहीं देखा जाता, और यहाँ तो खुले दरबार में कभी जाओ वहीं खुले दरवाजे हैं जी 24 घंटे वहाँ से मिलने के लिए। आपके विधायक कैसी है शैली चौधरी, कुछ काम वाम कराती है? यहाँ कुछ नहीं करा हमारे गाँव में, तो पूरे पिछले 5 साल में तो कभी नहीं देखा भी गाँव कहाँ है। 5 साल में भी नहीं। विकास के बारे में कुछ भी नहीं। एक नया पैसा नहीं दिया हमारे गाँव में तो आके, और देखा भी नहीं आके। हाँ जी। जो डॉक्टर पवन सैनी है, एक शैली चौधरी है, तो कि मजबूत उम्मीदवार कौन सा इन दोनों में से? हमारे लिए तो जो है ये जी, ये डॉक्टर पवन सैनी जो है ना, मजबूत उम्मीदवार है जी, और यहाँ से बहुत पूर्ण वोटों से जीतेगा जी। जीत के निकलेगा? हाँ जी, जीत के निकलेगा जी। हाँ जी। अच्छा, आप बताओ जी, किसानों के लिए क्या कुछ काम किया सरकार ने, इसने बीजेपी ने बहुत काम करे और नज़ारा बांध दिया पूरा है ना। जिम्मेदार खुश आ। 6000 खाते मेरे यहाँ 2000 रुपये मुद्दी पैरा जोन सा 6000 रुपये ने, इवने 2000 रुपये प्रति एकड़
जो फसल मतलब सूखे के नाम के कारण जो लेट लगी थी, सूखा पड़ गया था बहुत ज़्यादा, तो उसके वजह से 2-2 हज़ार रुपये खर्चा ज़्यादा आ गया था ज़िमींदार का, तो उसकी वजह से डाले ने 2-2 हज़ार रुपये हर बंदे के आएंगे। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, नज़ारा है रहा। पहला MSP पा बिक रही है फसल, धड़ाधड़ बिक रही है, पैसे खाते में रहे ज़िमींदार पहला तो आड़ती के पास जाया करा था, 2-2 महीने हिसाब नहीं हुआ था, पैसे मांगन जाया करा था, चाहे कोई अपना कहीं बात भरन जाना या ब्याह शादी करनी तो पैसे वास्ता जाता, 2-2 महीने चक्कर लगा हुआ था। अब तो डायरेक्ट खाते में रही, आड़ती फ़ोन करके आड़ती पूछा भी आ जाओ भाई। कांग्रेस दिनों गए बोला बीजेपी राज में किसानों के साथ बुरा व्यवहार करा गया, ना फसल बिकती ना पैसे मिलते टाइम पे। ना कौन कहा, यो तो कुछ किसान ऐसे हैं जो कांग्रेस के में यहाँ बंदे हैं भी जो वहाँ धरने लगा रखे, हमारे यहाँ से इलाके से कोई भी नहीं गया वहाँ धरने में। विधानसभा में जोर किसका है, शैली चौधरी का है कि पवन सैनी का? पवन सैनी का है जी, पवन सैनी ही बनेगा, क्योंकि शैली चौधरी ने तो 5 साल में आएगा किसी गांव में भी, एक हमारा गांव नहीं, किसी गांव में भी आके देखे ही नहीं है, या वोट पहले मांगना ही थी या ये भाई बस 5 साल बाद ये। और हमारे गाँव आजमपुर में तो पंचायत ही नहीं है, ये भी मुद्दा लेकर कई बारी गए हैं, विधायक पर भी गए हैं, बाकी अपना CM पर भी गए हैं। चलो CM ने अब कुछ सुधार कर दिया, बाकी होगा हमारे गांव का पंचायत तो है नहीं हमारे गांव में अब, BCA के कारण। BCA का कोई भी नहीं है बंदा यहाँ, तो BCA के कारण होगी थी, BCA के यहाँ सारे यहाँ या जर्नल है। तो भाई किसने बना के भेजोगे नारायणगढ़ तक विधायक है? नारायणगढ़ से तो इतना डॉक्टर पवन सैनी ने। पवन सैनी। हाँ जी, आप बताओ अंकल जी कि न्यू कहे हैं कि भाई सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है, तो क्या आप लोगों को लगा कि भाई सरकार ने किसानों के लिए किया है, या कांग्रेस ने किया है, या बीजेपी ने किया, किसने किया है? बहुत कुछ किया मोदी जी ने। मोदी जी की जो नीतियाँ हैं बहुत अच्छी हैं, किसानों के हित में हैं। जैसे हमारे 6,000 रुपये सालाना हैं, 2,000 रुपये अब हमारे मुख्यमंत्री साहब ने सूखाग्रस्त दिए, आयुष्मान योजना है, इतनी योजनाएं हैं भी, अगर आधा घंटा भी चर्चा करें इस पर, बहुत योजना है। गरीब आदमियों के लिए तो बहुत योजना है, जो ऑपरेशन नहीं करवा सकते थे ना, है रिश्तेदारों से मांग के भी थक जाते थे यार कि यही है, अभी दवाई दे के 2-4 महीने निकाल दो, अब सीधा हॉस्पिटल में जाओ, हैं कैसा भी है, आपके गोड्डे चेंज करना, हार्ट का हो, कहीं पथरी का हो, हैं किसी से रिश्तेदार को फ़ोन भी करने की जरूरत नहीं, सीधा हॉस्पिटल में जाओ और अपना ऑपरेशन करके आओ। मतलब इतनी बड़ी योजना है ये गरीब आदमी के लिए। जिसके पास 4-5 किले का जमींदार है वो भी ऑपरेशन नहीं करवा सकता था, वो भी डॉक्टर को ऐसे बोलता था जी आज जो मेरा दवाई से ठीक कर दे, हैं या उसको ज़मीन बेचनी पड़ती थी। हैं अंकल ये बताओ, ये वैरायटी कौन सी है दाने की? ये बाई है जी, 22 है। अच्छा रही फसल का, पहले क्या थे, नाच गेर के आते थे, आड़ती पे जाते थे, हिसाब कर दे, अभी नहीं हिसाब होगा, हैं 2-2 महीने निकाल देते थे। अब 24-72 घंटे के अंदर किसान के खाते में पैसा आ गया। अब आड़ती फ़ोन करता है भी महाराज आओ, मेरा जो दे के जाओ और अपना ले जाओ, अपना तो तुम्हारे खाते में है ही है। तो इतनी सुविधा कौन सी सरकार दे सकती है? कोई नहीं दे सकती। तो ये आपका धान किस रेट बिक रही है? हमारा 2320 है। 2320 बिक हाँ। जाते बिक जाए मंडी में जाते ही पहले अगर नहीं, ये तो है अगर ये गिल्ला काटेंगे हम, हाँ। ये तो किसान की गलती है ना। बिल्कुल अगर हम सूखा काटेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जैसे बरसात हो रही है, मौसम के ऊपर तो है ना। अब जैसे मौसम को धान की ज़्यादा वाक चली गई, उठान हुआ नहीं है, तो ये जो किसान विरोधी है थोड़े से ना, ये रोड पे आ जाएंगे भी हमारा धान नहीं, इनको तो मुद्दा चाहिए। इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, विकास के नाम पे कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक किसानों के नाम से मुद्दा बना के ये थोड़ा सा नीचा दिखा रहे हैं। बाकी जो संगठन है बीजेपी का बहुत अच्छा है, हम तो कहाँ 2029 से 34 तक भी यही आए, तब कुछ सुधार हो सकता। कितना सुधार बाहरले देशों के अंदर कितनी इज्जत है आज, हिंदू राष्ट्र तो मतलब कितना नहीं, वो तो मोदी जी तो बन गए। अब हरियाणा में बताओ मुझे, इसका नारायणगढ़ का बताओ, नारायणगढ़ में क्या रहेगा? नारायणगढ़ में बीजेपी की सरकार आएगी। कह रहे शैली चौधरी बोला ठीक उम्मीदवार है, कांग्रेस से काम विधायक होते काम कराए हैं। शैली चौधरी बनाई है, मान ले एक परिवार पे ही पहले 4 साल हमारे लाल सिंह जी रहे, फिर 3 प्लान रामकिशन जी रहे, अब दो प्लान दूसरे प्लान में ये भी आ गई। 40 साल के राज में। एक मिनट मैं पूछना चाहूँगा, आपने कहा रामकृष्ण का नाम लिया, रामकृष्ण फौजी का, तो वो व्यक्ति कैसे कह रहे दबंग प्रवक्ति आदमी है, कैसे आदमी है? दबंग तो नहीं है वो, दबंग नहीं है, पर कांग्रेस की नीतियाँ नहीं ठीक है।
कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं वो ठीक नहीं। जैसे अब बिना खर्ची पर्ची से नौकरी चल रही है, एक बच्चा गरीब का बच्चा है वो है वो 2 रुपये भी नहीं दे सकता था, अब वो IAS भी बन रहा है, पटवारी भी लग रहा है, सारा कुछ लग रहा है। कांग्रेस राज में क्या होता था, पहले एक बंदा देखना पड़ता था भी 5-10 लाख रुपए दे के एडजस्ट कर ले, उसमें मेरिट के कुछ नहीं था। एक बच्चा मेरिट के लग रहा तो उसका रिजल्ट हमको आने में 5-7 साल लगेंगे। जो आज बिना खर्ची पर्ची से लग गया वो भ्रष्टाचार भी कम करेगा। जिसने 10 लाख रुपए नौकरी देके दिए, अगर मैं ही 10 लाख रुपए देके लगूँ तो पहले मैं 10 लाख रुपए इकट्ठा करूँगा ना, तो वो कहाँ से होगा, वो गरीब आदमी से होगा। अमीर आदमी तो देगा नहीं, वो तो फ़ोन पे काम करवाएगा अपना है। तो ये बहुत तकड़ा भ्रष्टाचार कम किया है भाजपा सरकार ने है। यही इसी कारण सारे हरियाणा के अंदर खर्ची पर्ची कई नीतियाँ हैं जिससे लोग गरीब आदमी बहुत वोट पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो कौन जीतेगा नारायणगढ़ से? नारायणगढ़ से पवन सैनी जीतेगा। पवन सैनी जीतेगा। तो चलिए, तो दोस्तों सुना आपने कि जो यहाँ के जो किसान है, लोग कह रहे हैं कि भाई किसानों के लिए सरकार कुछ काम नहीं कर रही, लेकिन जो यह नारायणगढ़ के जो किसान जो खेत में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनका ये कहना है कि बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए बहुत काम करवाए हैं। लेकिन जो ये लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि यहाँ से पवन सैनी जीतेगा, लेकिन जब 8 तारीख को जब परिणाम सामने आएंगे उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि क्या डॉक्टर पवन सैनी यहाँ से जीत रहे हैं या फिर शैली चौधरी जो है वो मैदान मार रही है।